इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो नौकरी की तलाश में शहर में आती है और यहाँ पर एक घर किराए पर लेती है, मगर इस घर की चाबियां वहीं भूल आती है। अब ये इस कंपनी में कॉल करती है ताकि वो इस घर की चाबियां लाकर दे दें। वो अपनी गाड़ी में बैठी होती है तो इस घर में लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि इस घर में कोई पहले से मौजूद है। वो दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंदर से निकलता है। वो इससे पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, मैंने ये घर किराए पर लिया है। तो वो लड़की से कहती है कि कंपनी ने मुझे भी ये घर रहने के लिए दिया है। वो लड़का अपने मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। अब वो इसे अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। वो लड़की अंदर आ जाती है। अब वो अंदर आकर इधर उधर देखती है क्योंकि इसे डर लग रहा था। वो लड़का इसको अपने घर के डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिस पर वो इसे कहती है कि चलो तुम यहाँ पर रह लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर देख लेती हूँ। जिस पर वो लड़का इसे कहता है कि तुम आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हो। अब वो किचन में इसके लिए चाय बना रहा था। अब वो लड़का इससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में सो जाना, मैं इधर ही सोफे पर सो जाऊंगा। जिस पर वो लड़की मान जाती है और इसके कमरे में जाकर सो जाती है। वो सो रही थी तो अचानक इसके कमरे का दरवाजा किसी ने खोल दिया। वो डर कर उठ जाती है। उसे ये लगा शायद उस लड़के ने दरवाजा खोला है। ये उसके पास जाकर उसे जगाती है और इससे पूछने लगती है। वो लड़का इसे बताता है कि मैं तो सो रहा था, शायद तुमने दरवाजा बंद ही ना किया हो, तुम बंद करना भूल गई होगी। अब वो वापस आकर सो जाती है। अब सुबह हो जाती है तो टेस ने अपने इंटरव्यू के लिए जाना था। वो घर से बाहर निकलकर देखती है तो सब घरों की अजीब सी हालत होती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई भी ना रहता हो, लेकिन वो अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है और ये वापस अपने घर आ जाती है। जब ये दरवाजे पर पहुंचती है तो एक पागल आदमी दौड़कर इसकी तरफ आ रहा होता है। वो जल्दी से अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि वो आदमी इसको अंदर जाने से मना कर रहा होता है। वो पुलिस को कॉल करने लगती है और यहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। कुछ देर गुजरती है, वो वॉशरूम में जाती है, मगर वहाँ पर टिश्यू नहीं होते, इसलिए वो नीचे लेने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। और जब वापस आती है तो देखती है कि दरवाजा बंद हो गया था। इसका मोबाइल भी अंदर ही पड़ा हुआ था। अब वो परेशान हो जाती है और वहाँ पर एक रस्सी होती है। जब वो इसे खींचती है तो एक और दरवाजा खुल जाता है। इसे डर भी लग रहा था, मगर वो डरते डरते अंदर चली जाती है और अंदर एक और कमरा होता है जिसमें एक बाल्टी पड़ी हुई थी और वहां पर एक कैमरा भी पड़ा होता है। वो डर जाती है। अब वो खिड़की से उस लड़के को आवाज देकर बुलाती है। वो अंदर आकर दरवाजा खोलता है तो इसे सब कुछ बताने लगती है। वो लड़का इससे कहता है कि तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ, तुम मत आना, क्योंकि अगर फिर दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों ही अंदर बंद हो जाएंगे। और वो लड़का अंदर चला जाता है। अब काफी देर हो चुकी थी मगर वो वापस नहीं आता। अब टेस दरवाजे के आगे एक कुर्सी रख देती है कि दरवाजा बंद ना हो और खुद इस लड़के को देखने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर एक और दरवाजा भी खुला हुआ था। वो हाथ में टार्च लेकर जब इस तरफ जाती है तो इसे अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। ये वही लड़का था। वो इससे कहता है कि मेरी मदद करो, यहाँ पर कोई चीज है, उसने मुझे काट लिया है। तभी पीछे से एक औरत आती है। इसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वो इसे बालों से पकड़ लेती है और दीवार से इसका सर मार मार कर इसे मार देती है। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फिल्म स्टार होता है। वो अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। इसको इसके मैनेजर की कॉल आती है कि इसको फिल्म से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने एक एक्टर से बदतमीजी की थी। ये अपने मैनेजर से मिलने जाता है। वो इसे बताता है कि कुछ दिन के लिए शूटिंग नहीं होगी। वो लड़का बहुत अपसेट होता है और वहां से अपने घर आ जाता है। दरअसल ये घर इसी लड़के का होता है जहां पर वो लड़की और लड़का रहते थे। ये जब उनका सामान देखता है तो कंपनी वालों को कॉल करके पूछता है कि आपने मेरा घर किसी और को दिया था। वो इसे बताते हैं कि एक लड़की और लड़के को, जिस पर वो गुस्से से कॉल बंद कर देता है। अब वो सामने उस कुर्सी को देखता है जो दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी और वो कुर्सी हटाकर दरवाजा बंद कर देता है और जाकर सो जाता है। अब सुबह होती है तो ये इनका सामान चेक कर रहा होता है। तभी इसको ऐसे लगता है कि बेसमेंट में कोई है। वो दरवाजा खोलकर देखने लगता है। अब ये एक चाकू और लाइट लेकर बेसमेंट में जाता है। वहां पर इसको वो कैमरा और बेड भी नजर आता है, जिसे देखकर ये खुश हो जाता है और इस कमरे की लंबाई चौड़ाई नापने लग जाता है कि मुझे तो इसका पता ही नहीं था, अब मैं इसको बहुत ही महंगा बेचूंगा।
वहां पर इसको वो सीढ़ियां भी नजर आती हैं और वो नीचे भी जाने लगता है और एक कमरे में एक टीवी रखा था जो कि चल रहा था। तभी वो औरत इसकी तरफ भी आ जाती है और इसको पकड़कर एक खुफिया गड्ढे में डाल देती है जहां पर इसने इस लड़के को डाला हुआ था। वो लड़का डर कर चीख रहा था और वो इसको चुप करवाती है और इसे समझाने लगती है। अब वो औरत ऊपर से दूध की बोतल देती है तो टेस इस लड़के को कहती है कि चुप करके इसे पी लो, मगर वो नहीं पीता। वो इस लड़की की तरफ बोतल करती है तो वो चुप करके पी लेती है। अब वो औरत इस लड़के को पकड़कर इधर से ले जाती है, मगर वो दरवाजा खुला छोड़ गई थी। जब वो चली जाती है तो वो लड़की वहां से निकल आती है। अब वो वहां से भागकर ऊपर आ रही होती है। इस औरत को पता चल जाता है, वो इसके पीछे आती है। टेस ऊपर खिड़की के रास्ते वहां से निकलने लगती है तो वहां वो पागल आदमी इसकी मदद करता है और इसको ऊपर खींच लेता है। वो इसको दूर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मगर वो इसे इस लड़के के बारे में बताने लगती है कि वो अंदर ही है। वो आदमी से कहता है कि रात को इस औरत से बच कर रहना, वो रात को ही बाहर निकलती है। अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर पूरी जिंदगी के लिए अपने पास रख लेगी। अब रात हो जाती है। टेस अंदर जाकर चाबी लेकर आती है और गाड़ी में बैठकर जाने लगती है तो वो औरत इसके सामने आ जाती है। वो इसको गाड़ी से टक्कर मारकर बेहोश कर देती है और अंदर इस लड़के को बचाने के लिए चली जाती है। वो लड़का अंदर से आ रहा था, इससे लगा कि ये वही औरत आ रही है। वो इस पर गोली चला देता है और गोली टेस को लग जाती है। अब वो इसको वहां से बाहर लेकर आता है। बाहर इनको वही आदमी मिलता है। वो इससे पूछते हैं कि ये औरत कौन है। वो कहता है कि ये यहाँ पर 40 साल से रह रही है, ये घर इसका है। अब यहाँ पर भी वो औरत आ जाती है और इस आदमी को पकड़कर मार देती है। ये दोनों डरकर पानी की टैंकी पर चढ़ जाते हैं। वो औरत इनके पीछे वहां पर चढ़ जाती है। अब इस लड़के के हाथ से गन नीचे गिर जाती है और वो लड़का टेस को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो औरत भी इसके पीछे छलांग लगा देती है क्योंकि वो टेस को अपनी बेटी समझती थी। वो लड़का इनके पास आता है और टेस को उठाता है, मगर पीछे से वो औरत भी उठ जाती है और वो इस लड़के को पकड़कर मार देती है। अब वो औरत टेस को ये कह रही होती है कि तुम मुझे मार दो। वो लड़की इसको नहीं मारना चाहती थी, मगर वो इसको कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग हूँ, तुम मुझे मार दो। और वो लड़की न चाहते हुए भी इस पर गोली चलाकर इसको मार देती है और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।